नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ थ्रोट चक्र के बारे में। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन सी द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड वॉच द इंग्लिश वीडियो। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो वीडियोज़ बनाए हैं, पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया था ह्यूमन बॉडी एनर्जी सिस्टम पे मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली पे मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद मैंने हर एक चक्र पे वीडियो बनाया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र पे मैंने अलग-अलग वीडियोज़ बनाए हैं, आप वो वीडियोज़ देखिए। ये वीडियो है थ्रोट चक्र पे, जिसको हम विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं, और उसके बाद मैं थर्ड आई और क्राउन चक्र पे भी वीडियोज़ बनाऊँगा, और उसके बाद मैं वीडियोज़ बनाऊँगा कि अलग-अलग तरीके से आप कैसे इनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा थ्रोट चक्र के बारे में समझ लेते हैं। क्या इसकी प्रॉपर्टी है? क्या क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को ये रिप्रेज़ेंट करता है? अ, बैलेंस में है तो क्या आपको पता लगेगा इमोशनल साइंस, फिजिकल साइंस, और अगर इम्बैलेंस में है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये पता करके आप खुद के लिए एनालाइज करिए, खुद के लिए इवैल्यूएट कीजिए कि आपका ये चक्र बैलेंस में है, और अगर नहीं बैलेंस में है तो फिर आप वो उपाय कर सकते हैं जो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी थ्रोट चक्र समझ लेते हैं। देखिए, इसका कलर, हर चक्र का कलर रहता है, ठीक है। इसका कलर है स्काई ब्लू, ठीक है। इसका एलिमेंट है, जिस एलिमेंट से ये रिलेट करता है, वो ईथर या आकाश, ठीक है। अच्छा, हर एक चक्र का एक मंत्र होता है, मंत्र भी एक फ्रीक्वेंसी रहती है। हर चक्र की जैसी फ्रीक्वेंसी रहती है, उस चक्र के मंत्र को अगर आप उच्चारण करते हैं तो वो चक्र बैलेंस हो जाता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हम, ठीक है। हम करके इसकी इसका मंत्र है। लोकेशन आपका थ्रोट है, नेक, ठीक है। ये आपका थ्रोट चक्र हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट थिंग समझ लेते हैं, ये चक्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये चक्र रिप्रेजेंट करता है आप कितने ऑथेंटिक हो। सॉरी, मैं कई मेरी हिंदी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है। ऑथेंटिक, इंटीग्रिटी, आप कितने ऑथेंटिक हो, आप कितनी इंटेग्रिटी वाले हो, ठीक है। आप कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का चक्र है। देखो, थ्रोट से रिलेट करता है, आपके बोलने पे और सुनने का रिलेट करता है ये, ठीक है। ये एरिया से रिलेट करता है। तो आप कैसा बोलते हो, कैसा आप सुनते हो, ठीक है। फिर नॉलेज, ये चक्र बोलते हैं, सरस्वती का चक्र है। यहाँ सरस्वती विराजमान रहती है, तो आपका पूरा नॉलेज और विजडम का चक्र है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लो, हर चक्र का आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मेन पॉइंट क्या है। अच्छा, अब ये बॉडी पार्ट्स क्या है? ये पूरा अपना थ्रोट है, ये पूरा नेक और थ्रोट है, ठीक है। ये पूरा जॉज, माउथ, ये ईयर्स तक है, ठीक है। ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट करता है थ्रोट चक्र में, ठीक है। बेसिकली हर चक्र क्या करता है, ये चक्र छोटे छोटे ना एनर्जी व्हील्स है, या आप ट्रांसफॉर्मर समझो। ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो आती है, ऊपर से लाइफ फोर्स एनर्जी आती है, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने आपको मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली में बताया था, और नीचे से आपको अर्थ की हीलिंग एनर्जी मिलती है, अर्थ स्टार चक्र से, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आती है, तो ये जो चक्रास रहते हैं ना, ये उस एनर्जी को पूरा बॉडी में स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ ट्रांसफॉर्मर में इशू होगा तो उस जगह के आपको इश्यूज होंगे। अब वो इशू आपको इमोशनल लेवल के इश्यूज हो सकते हैं, या फिजिकल लेवल पे, मतलब कान में दर्द हो रहा है, या माउथ प्रॉब्लम्स हो रही है, या नेक में पेन रहता है, ठीक है। तो ये पूरा फंडा, पूरा लॉजिक यही है। चलो, तो बैलेंस में अगर है तो आप क्या करोगे? अगर ये चक्र आपका बैलेंस में है तो आपके मुंह से ना सच निकलेगा। आप सच बोलने से डरोगे नहीं। देर आर कितने लोग होते हैं जो जो सच बोलने से डरते नहीं है, वो सच को अपने अंदर दबा के नहीं रखते। ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। आप एक इंटेग्रिटी वाली लाइफ जियोगे, मतलब आपको लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि यार ये बंदा है, मतलब ये आलतू फालतू नहीं है, मतलब अपना जो बोलता है वो करता है, वैसा बंदा है, ठीक है। सच की ज़िंदगी जियोगे आप, ठीक है। फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस आपको करना बहुत अच्छे से आएगा, मतलब जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऑफिस सिचुएशंस में देखो, पर्सनल सिचुएशंस में देखो, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हो जाती है? बिकॉज हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जो चीज़ हम फील करते हैं अंदर, उसको हम बराबर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते। कई चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कई बार इस वजह से भी रिजॉल्व हो सकती है कि अगर आप अपना कंसर्न को पहले कम्युनिकेट करो सामने वाले को। हम बहुत कुछ अपने दिमाग में रहते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते। अगर आपका ये चक्र बैलेंस में है तो आप बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाओगे सामने वाले के सामने, और जेंटली रख पाओगे, झगड़ के नहीं। मतलब आप एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन रहोगे, अच्छे से बात करोगे,
अपना कम्युनिकेशन अच्छे से रख पाओगे। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना अपनी लाइफ में, जो बहुत अच्छे से जेंटली कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को साफ साफ सीधा सीधा बात करते हैं, उनका थ्रोट चक्र बैलेंस रहता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। फिर आप दूसरों का व्यू पॉइंट समझ पाओगे। ठीक है, हम जब बात करते हैं तो देखिए, जितना हम अपना व्यू पॉइंट दूसरे को बताना चाहते हैं, दूसरे का व्यू पॉइंट सुनना भी बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी कला है, जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ गुड लिसनिंग। तो आपके अंदर ये एबिलिटी अच्छी रहेगी कि आप उसका व्यू पॉइंट सुनोगे। अभी जनरली कैसा रहता है, अभी जब मैं किसी के समय बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सपोज ऐसा सिचुएशन है, ट्रिकी ट्रिकी मैटर है जिसमें बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले को सुनने से पहले मेरे अंदर दिमाग में इतने थॉट्स हैं, तो मैं उसको काट के बोल देता हूँ कि नहीं नहीं, मेरा मेरा हिसाब से। पहले उसको सुनो तो सही, उसका क्या व्यू पॉइंट है, वो अपने उसको अपने हिसाब से वो बिल्कुल सही है। तो अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप उसको सुन के पहले आप समझते हो क्या, तो आपका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है। ठीक है, आप लाइफ में अपना पर्पस जियोगे। ठीक है, जिस काम के लिए आप इस लाइफ में आए हो, आप उसको करोगे। ठीक है, उस पथ पे चलोगे। ठीक है, और क्योंकि ये सरस्वती का चक्र है, तो आप नॉलेज शेयर करोगे, विजडम शेयर करोगे लोगों के साथ में। ठीक है, आप में वो एबिलिटी होगी कि आप अपना नॉलेज, अपना विजडम लोगों के साथ शेयर कर पाओ। अगर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है, तो आप ज्ञान की बात किसी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये आउट ऑफ बैलेंस अगर हुआ, देखिए अगर चक्र आउट ऑफ बैलेंस होता है, तो जैसे मैंने बताया, इमोशनल लेवल पे भी आपको उसका साइंस मिल सकते हैं, या फिर मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल पे भी आ सकते हैं। अब देखो, एक और चीज़ है, अगर चक्र आउट ऑफ बैलेंस है, तो वो अंडर एक्टिव भी हो सकता है, ओवर एक्टिव भी हो सकता है, इम्बैलेंस। तो अंडर एक्टिव के अलग साइंस होते हैं, ओवर एक्टिव के अलग साइंस, तो हम दोनों समझ लेते हैं। देखो, अगर अंडर एक्टिव रहा ना, तो आप अपना सत्य दूसरों के सामने नहीं रख पाओगे। आपको कई बार ऐसा लगेगा, आप बोलना तो चाहते हो, जैसे मीटिंग में, आप जैसे सपोज ऑफिस में, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, मीटिंग में 10 लोग बैठे हैं, आप अपना पॉइंट रखना चाहते हो, बट आप रख नहीं पाते हो, आप बोल नहीं पाते, बिकॉज आपको ऐसा यहाँ ब्लॉक रखता है। कई बार एक्चुअली ये मेरे साथ भी हुआ है कई बार। जब पहले एक टाइम था, जब मैं भी कॉर्पोरेट में जब था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे थ्रोट में यहाँ पे कुछ अटका हुआ है। ठीक है, या रिलेशनशिप्स में भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से कोई बात करना चाहते हो, लेकिन निकल नहीं रही है, वो ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पे अटका हुआ है। ये होता है आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा, आप बहुत सीक्रेटिव हो। ठीक है, आप बहुत अपने अंदर रहते हो, बहुत अपने तक ही सीमित रहते हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हो। ठीक है, तो ये एक और साइन है थ्रोट चक्र का। फिर शाई हो, बहुत ज़्यादा शाई हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा शाई होना भी एक ब्लॉकेज का साइन है। ठीक है, लैक ऑफ कनेक्शन विद योर पर्पस इन लाइफ, मतलब आप जो काम कर रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये काम मेरे को इस दुनिया में मैं मेरे को ये काम करना है, या मेरे को कुछ और करना है, वो आपको क्लैरिटी नहीं है। चलो, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ अगर ओवर एक्टिव है, अगर आपका थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव है, तो सबसे पहली चीज़ है, पर्सन गालियाँ देता है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा लोगों को, अपने आसपास हम लोग सब देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गालियाँ बोले बोले बिना रहा ही नहीं जाता। मतलब ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों का गालियाँ जो होती है, वो जिसको बोलते हैं ना तकिया कलम, कि वो गाली से ही बात स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली हम कई बार ऐसा सोचते हैं, या कोई जन बहुत गालियाँ देते हैं, हम लोग वैसे बोलते हैं कि यार ये गाली क्यों देता है, मतलब ये सही तो नहीं है ना, कि आप क्यों, ऐसा इन्वायरमेंट खराब होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, अब आप उसके नज़रिए से सोचो। देखो, आप ये सारे जैसे वीडियोस देख रहे हो, तो आप ये भी समझो कि जहाँ देखो, अब उस पर्सन को कई बार वो पर्सन भी अनकॉन्शियस होता है कि उसके ये ब्लॉकेज है, अब वो न चाह के भी उसके मुंह से गाली निकलती है। थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव होगा तो गाली ही निकलेगी। ठीक है, उसी तरह जब आप दूसरे को बोलते हो कि भाई ये पर्सन में ऐसा फॉल्ट है, तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ये समझ लो कि देखो, उसका चक्र में भी ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो आपको उस पर्सन को फॉरगिव करने में, उस पर्सन को माफ़ करने में ईजी रहेगा। उसी तरह आप जब दूसरे को बोलते हो, कोई आपके बारे में भी बोल सकता है कि इस पर्सन को ये इश्यूज है, उसका आप भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आपके उन चक्रास में ब्लॉक्ड है। इसलिए खुद को भी माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो। ये सब हमारे चक्रास के ब्लॉकेजेस जो रहते हैं, उसकी वजह से हम कई चीज़ें करते हैं जो हम मे बी शायद नहीं करते थे अगर वो ब्लॉकेजेस नहीं होते। ठीक है, तो अब्यूजिव हो सकता है पर्सन। और एक और चीज़, कई बार अब्यूजिव, इस चक्र की वजह से वो अब्यूजिव होता है, लेकिन वो एक्चुअली ही डजंट मीन दैट थिंग। ठीक है, गॉसिप,
ठीक है। अगर ये चक्र ओवर एक्टिव है, आप खूब गॉसिप करोगे, ठीक है, दूसरों के बारे में ताका झांकी करना, गॉसिप करना, देन आप झूठ फैलाओगे, ठीक है, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स। आपकी वाणी से देखो, आपके बोलने में सबसे बड़ा पावर होता है। एक बुक है फोर अग्रीमेंट्स, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत अच्छा उसमें बोला है कि आपके वर्ड्स में सबसे बड़ा पावर होता है। वर्ड्स कास्ट स्पेल ऑन अदर्स, राइट। आपके बोलने से लोगों के बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकते हैं, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो आप अपने वर्ड से लोगों में पीस फैला सकते हो, आप अपने वर्ड से लोगों में दुश्मनी, कॉन्फ्लिक्ट, हेट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो कई हम पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह को देखते हैं ना, वो ऐसे हेट स्पीचेस देते हैं, ठीक है। देखो वो सब इग्नोरेंस में, उनका थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव रहता है, वो खुद नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट हैव कंपैशन फॉर देम, ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लाइज फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, बिकॉज ये है सरस्वती का चक्र। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप पीसफुल बात नहीं करोगे, आप ऐसी बात करोगे जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। कई फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स बहुत दुखी रहते हैं कि हमारे बच्चे, स्पेशली लड़के, हमारे से किस तरह से बात करते हैं, हमेशा हमारे को दुख पहुंचाते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं और दुख पहुंचाते हैं। तो आप समझो ये चीज़ कि उनका थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव है, ठीक है, इस वजह से वो ये सब बिहेव कर रहे हैं। उनकी एज अ पर्सन गलती नहीं है, बट जहाँ जो चक्रस में इम्बैलेंस है, उस तरह का उनको उनका व्यवहार हो जाता है। चलो वो हो गया। देन दूसरों का व्यू पॉइंट नहीं सुन सकते, ठीक है। अब ये पूरा हियरिंग वाला चक्र भी है, तो अगर आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है तो आप अपनी अपनी बात बोलोगे, दूसरों के बात सुनने का आपको कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। देन, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिलेशनशिप्स में, कॉर्पोरेट सिचुएशंस में आपको सक्सीड करना है, आपको सामने वाले का व्यू पॉइंट सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, टू मच टॉकिंग, भड़ भड़ बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। दूसरा बोल रहा है कि अरे रुको, मेरे को और भी कोई काम है, लेकिन इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बोलते ही जाना है। वो इसलिए बिकॉज थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल लेवल पे जैसे मैंने बताया कि देखो, पहले कोई भी इम्बैलेंस होता है वो एनर्जी लेवल पे आता है। अगर आप उसको बराबर ट्रीट नहीं करोगे तो फिर वो फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। अब फिजिकल लेवल पे कैसे मैनिफेस्ट होता है? या तो स्टैमरिंग जिसको बोलते हैं, कि हकला के बोलना, ठीक है, आपका आवाज़ चले जाना, ठीक है। फिर आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, कानों में सुनने की प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको नेक में पेन रहता है हमेशा, थ्रोट में, ये नेक में पेन रहेगा, सोर थ्रोट रहता है हमेशा, गला खराब रहता है इधर से, ठीक है। फिर थायराइड, थायराइड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं रेकी हीलर भी हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया है जो थायराइड जिनको रहता है, उनको मैं जब हीलिंग देता हूँ तो उनको पूरा पूरा थ्रोट चक्र पे मेरे हाथ, जब मैं उनको हीलिंग देता हूँ तो हाथ जाके रुक जाते हैं, बिकॉज उनको थ्रोट चक्र को बहुत ज़्यादा हीलिंग चाहिए। तो थायराइड अगर आपका है तो आप डेफिनेटली अपने थ्रोट चक्र पे थोड़ा काम कीजिए। आपको थायराइड में, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये करने से आपकी प्रॉब्लम्स पूरी ठीक हो जाएंगी, नहीं, आपको बहुत एक रिलीफ मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो थायराइड है। टॉन्सिल्स, अगर आपको बहुत बार बार टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। टिनिटस, ये कानों में आवाज़ आवाज़ का प्रॉब्लम रहता है, कानों में टिनिटस करके बोलते हैं। माउथ अल्सर्स, माउथ में अल्सर्स होते हैं, मुंह के अंदर गम प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। कान में इन्फेक्शंस वगैरह रहते हैं, ठीक है, या जैसे आपकी आवाज़ चली गई है, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होते हैं। तो अगर आपको पता चल गया है इस वीडियो में कि आपका ये चक्र इम्बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर इम्बैलेंस्ड है तो आगे के वीडियोस में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस चक्र को अपना बैलेंस कर सकते हो। सीधे सिंपल छोटे छोटे उपाय हैं, आप उनको करो, इन चक्र को बैलेंस, एनर्जी क्लियर करो इन चक्रस की। जितनी आप इन चक्रस की एनर्जी क्लियर करोगे, उतना लाइफ फोर्स एनर्जी आपके बॉडी में फ्रीली मूव मूव कर पाएगी। देखो एक और चीज़, एक भी चक्र अगर ब्लॉक्ड होता है उस वजह से लाइफ फोर्स एनर्जी सारे चक्रास पे इम्पैक्ट आता है, एक, बिकॉज वो लाइफ फोर्स एनर्जी आगे मूव नहीं कर पाती, ठीक है। तो हर चक्र में पहले आप समझ लो कि कैसा आपका सब चक्रस का क्या स्टेटस है, और फिर आप उन चक्रस पे काम कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी क्वेरी हो, क्लैरिफिकेशन हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करो, एंड मैं आपको अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी के हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।